हम लोग कक्षा 11वीं ज्योग्राफी भूगोल का अध्याय 8 वायुमंडल संगठन एवं संरचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले वायुमंडल का अर्थ क्या होता है। पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी हुई है, इसी को वायुमंडल कहा जाएगा। और विभिन्न प्रकार की गैसें भी पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल सदा पृथ्वी के साथ सटा हुआ रहता है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी वजह से सारी जो वायु हैं वो पृथ्वी के साथ सटी हुई रहती है। अब देखिए आगे, ये समझा गया वायुमंडल का अर्थ क्या होता है। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी चारों ओर से वायु के आवरण से घिरी हुई है, इसी को वायुमंडल कहा जाता है। और ये सारी गैसें वहाँ पर क्यों पाई जाती हैं। हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण सदा पृथ्वी के साथ ये जो गैसें हैं हमेशा सटी हुई रहती हैं। और ये पृथ्वी का एक अभिन्न अंग भी है। जो गैसें हैं पृथ्वी का एक अभिन्न अंग है। बिना वायुमंडल के पृथ्वी पर जीवन कभी संभव हो भी नहीं पाता। अब आगे देखिए, जो हमारे वायुमंडल है, वायुमंडल की परतें कौन कौन सी है जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। वायुमंडल में टोटल 5 परतें पाई जाती हैं। पहले ये क्षोभमंडल, फिर है समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। इनके बारे में हम डिटेल से एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल क्या है। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के वायुमंडल की जो पहली परत है, जो सबसे पहली परत आती है, वो है क्षोभमंडल। यह वायुमंडल की सबसे पहली परत क्षोभमंडल मानी जाती है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है और पहली परत भी है। भूतल से इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर मानी जाती है। और इसमें जलवाष्प, धूलकण तथा भारी गैसें भी मिलती हैं। इसी परत में जलवाष्प भी होता है, धूलकण तथा भारी गैसें इसी परत में पाई जाती हैं। ऋतु परिवर्तन से संबंधित सभी कार्य इसी परत में होते हैं। ऋतुओं परिवर्तन से संबंधित जो कोई भी कार्य होता है वो इसी परत में होता है, यानी ऋतुओं का परिवर्तन भी इसी परत की वजह से होता है। क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, यानी क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। इसमें 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। इस मंडल में परिवर्तन होते रहते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल में परिवर्तन होते रहते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल में वायु शांत नहीं रहती, अतः इसे अशांत मंडल भी कहा जाता है। यानी इस मंडल में वायु शांत नहीं रहती है, इसीलिए इसे अशांत मंडल भी कहा जाता है। अब इसके बाद दूसरी परत के बारे में जानते हैं, समताप मंडल। क्षोभमंडल के ऊपर समताप मंडल आता है। जो समताप मंडल है ये क्षोभमंडल के ऊपर आता है, और क्षोभमंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को क्षोभ सीमा भी कहा जाता है। अब देखिए क्षोभमंडल। क्षोभमंडल के ऊपर समताप मंडल पाया जाता है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होती है। अब जो समताप मंडल है, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है और ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई है वो कम पाई जाती है। आगे देखिए, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि नहीं होती। क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती थी, इसमें भी समताप मंडल में भी ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि नहीं होती। यह समान रहता है, इसमें ना गिरावट होती है ना बढ़ोतरी होती है, यह समान रहता है। इसमें विकिरण के द्वारा ताप का ग्रहण ताप की मुक्ति के समान रहता है, यानी इसमें विकिरण के द्वारा जो ताप का ग्रहण होता है वो ताप की मुक्ति के समान रहता है। इसीलिए इसे समताप मंडल कहते हैं, क्योंकि समताप मंडल इसलिए कहा जाता है इसमें हमेशा तापमान एक जैसा रहता है। ध्रुवों के ऊपर 45 डिग्री सेल्सियस तथा भूमध्य रेखा पर -80 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। ध्रुवों पर -45 डिग्री सेल्सियस तथा भूमध्य रेखा पर -80 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। अब इसके बाद अगली परत है
ओजोन मंडल। ओजोन मंडल के बारे में जानते हैं। ओजोन मंडल, ओजोन मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। देखिए क्या है, जो ओजोन परत है जो हमारी पृथ्वी को नुकसानदेह सूरज की किरणों से बचाती है। इस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, इसीलिए इसे ओजोन मंडल कहा जाता है। इस परत को ओजोन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ओजोन गैस पाई जाती है, इसीलिए इसे ओजोन मंडल कहा जाता है। ओजोन गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख देती है। देखिए जो ओजोन गैस है सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती है उनको सोख लेती है तथा उन किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है, जो पृथ्वी के लिए हानिकारक होती है तथा यहाँ पर रहने वाले जीवों के लिए भी हानिकारक है। जो ओजोन गैस है हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक प्रकार की परत बनाए हुए है जो सूरज की पराबैंगनी किरणों को रोकती है तथा जो हानिकारक किरणें होती हैं पराबैंगनी किरणें उनसे हमें बचाती है। इस मंडल की ऊंचाई 20 से 80 किलोमीटर है। इस मंडल की ऊंचाई 20 से 80 किलोमीटर है। इसमें प्रति किलोमीटर ऊंचाई पर 16 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। पहली जो परतें थी उनमें तापमान घटता था, लेकिन इस परत में जाने के बाद तापमान प्रति किलोमीटर ऊंचाई पर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। और यह मंडल बहुत गर्म है। जो यह मंडल है बहुत गर्म है। इस परत के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। यानी ओजोन परत के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव, क्योंकि ओजोन परत नहीं होती तो सूरज की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है और पृथ्वी पर जीवन संभव भी नहीं हो पाता। अगली परत देखिए, आयन मंडल। यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जो आयन मंडल है ये 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसमें तापमान का वितरण असमान एवं अनिश्चित है। इसमें तापमान एक जगह एक जैसा नहीं रहता, इसमें असमान है वह अनिश्चित है, कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है, इसलिए इसका तापमान असमान और अनिश्चित है। इस मंडल में बड़ी विद्युतीय घटनाएं होती रहती हैं। वर्षा के मौसम में बिजली का कड़कना, विद्युतीय जो घटनाएं होती हैं वो इसी आयन मंडल में होती रहती हैं। इसमें विद्युत अवशेषित कण पाए जाते हैं। इसमें विद्युत अवशेषित कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे आयन मंडल भी कहा जाता है। जो विद्युत के कण पाए जाते हैं इसलिए इसे आयन मंडल भी कहा जाता है। रेडियो तरंगें भी इसी मंडल से पुनः वापस लौटती हैं। जो रेडियो तरंगें होती हैं वो भी इसी मंडल से वापस लौटती हैं। अगली परत के बारे में देखते हैं, वायुमंडल। वायुमंडल वायुमंडल की यह सर्वोच्च परत है। यानी हमारे जो वायुमंडल है उसकी अंतिम परत है वायुमंडल, जिसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर से अधिक है। मतलब जो माना गया है 400 किलोमीटर से अधिक है, और कितनी अधिक है ये नहीं पता, लेकिन 400 किलोमीटर से अधिक मानी गई है। यहाँ वायु विरल है, यहाँ पर वायु लगभग ना के बराबर पाई जाती है। इसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसें विद्यमान हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसें पाई जाती हैं। यहाँ का तापमान 6000 सेंटीग्रेड होने का अनुमान है। यानी यहाँ के तापमान का अंदाजा लगाया गया कि 6000 सेंटीग्रेड होने का अनुमान लगाया गया है। आगे देखते हैं मौसम और जलवायु के बारे में। मौसम, सबसे पहले देखते हैं मौसम का अर्थ क्या होता है। मौसम शब्द का अर्थ किसी स्थान पर किसी विशेष या निश्चित समय में वायुमंडल की दशाओं, तापक्रम, दबाव, हवाओं, नमी, मेघ और वर्षा का अध्ययन करना मौसम कहलाता है। मौसम क्या है? मौसम शब्द का अर्थ किसी स्थान पर, यानी किसी एक निश्चित स्थान पर किसी विशेष या निश्चित समय में वायुमंडल की दशाओं, यानी किसी एक निश्चित स्थान पर वायुमंडल की दशाएं, यानी इस वर्ष भर में मौसम में कि उनका तापमान क्या रहा, दबाव, वायु का दबाव क्या रहा, हवाओं के बारे में, नमी, मेघ, वर्षा का अध्ययन करना मौसम कहलाता है। यानी एक निश्चित समय में जो उनके वायुमंडलीय या मौसमी दशाओं के बारे में जानकारी मौसम कहलाता है। अब आगे देखते हैं जलवायु। जलवायु की परिभाषा देखते हैं पहले। किसी स्थान की जलवायु उस स्थान पर एक लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन होती है। यह एक लंबे समय का औसत मौसम होती है।
किसी स्थान की जलवायु उस स्थान पर एक लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन होती है। जो जलवायु है किसी एक स्थान पर एक लंबे समय से जो अध्ययन किया जाता है उसे जलवायु कहा जाता है। और जो मौसम होता है वो उसमें लंबे समय के नीचे एक निश्चित समय लिया जाता है और उसके बाद मौसमी दशाओं का अध्ययन किया जाता है, वो मौसम कहा जाएगा। अब आगे देखते हैं मौसम के तत्व। मौसम के कौन कौन से तत्व हैं? तापमान, दबाव, हवाएं, धूप, मेघावरण, आर्द्रता, वर्षा, धुंध तथा कोहरा। ये मौसम के तत्व हैं। तापमान, दबाव, हवाएं, धूप, मेघावरण, आर्द्रता, वर्षा, धुंध तथा कोहरा। ऐसे ही जलवायु के भी तत्व पाए जाते हैं, उनके बारे में देखते हैं। जलवायु के तत्व कौन से होते हैं? सबसे पहले जलवायु के तत्व हैं अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, स्थल तथा जल का वितरण, वायुदाब का वितरण, प्रचलित पवनें, महासागरीय धाराएं, पर्वतीय अवरोध। ये जलवायु के तत्व हैं अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, स्थल तथा जल का वितरण, वायुदाब का वितरण, प्रचलित पवनें, महासागरीय धाराएं, पर्वतीय अवरोध। मौसम के तत्व और जलवायु के तत्व। इसी के साथ ही हमारा अध्याय समाप्त होता है।